ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर् जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय हमारा है कि सिंह राशि वालों के लिए सूर्य और राहु की युति जो हुई है वो क्या कुछ करने जा रही है। देखिए, सिंह राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी ही सूर्य हैं, राजा हैं आप। सिंह का मतलब ही राजा माना जाता है, विचार बड़े व्यक्ति वाला व्यक्ति माना जाता है। और ऐसे में आपके राशि के स्वामी जो हैं वो इस वक्त अष्टम भाव में चले गए हैं। अष्टम भाव में राहु पहले से विराजमान है और ये राहु और सूर्य की युति जो है वो वास्तविक तौर पर अशुभ मानी जाती है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से ये युति किसी प्रकार भी ठीक नहीं मानी जाती है। ज्योतिष में कहा जाता है कि सूर्य राहु की युति एक ग्रहण कारक योग बन जाता है और ये अस्थिरता का भाव देता है। ये विशेष तौर पर स्थिरता लाने में जीवन में बहुत, यदि किसी की जन्मपत्री में सूर्य राहु का योग हो तो कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति को स्टैब्लिश होने में आमतौर पर लोगों से ज़्यादा समय लग जाता है और यदि वो स्थिति को ठीक नहीं संभाल पाया तो बहुत ज़्यादा जीवन में विकट स्थिति हो जाती है। सूर्य राहु की युति का ये अशुभ प्रभाव है। और ज्योतिष के दृष्टिकोण से इस वक्त ग्रहों की युति जो चल रही है, एक तरफ मंगल शनि की युति चल रही है, जो इसका वीडियो हमने कुछ दिन पहले आपके लिए बना के दिया था, और अब जो युति हम बात करने जा रहे हैं सूर्य राहु की युति, ये विशेष तौर पर बड़ा विचित्र प्रभाव है। सूर्य ग्रहों के राजा हैं और जो भी सूर्य के प्रभाव में आता है वो सब अस्त हो जाते हैं। कहा जाता है कि 12 से 14 अंश के बीच में जो सूर्य के आसपास आएगा उसका प्रकाश दिखना लोप हो जाएगा। लोप हो जाता है यानी अस्त हो जाता है, दिखना बंद हो जाता है, तो उसका प्रभाव भी शून्य हो जाता है। लेकिन राहु के साथ स्थिति बिल्कुल विपरीत है। राहु तो स्वयं ही अस्त ग्रह, हमेशा अस्त रहते हैं, हमेशा वक्री चलते हैं, हमेशा उल्टे ही चलना है इन्होंने। और राहु चलते चलते जब नवंबर में मीन राशि, आपकी हमारे विशेष तौर पर बात करें मीन राशि में आए थे, आपके अष्टम भाव में आए थे, तो अष्टम भाव में इस वक्त गोचर में चलते चलते सूर्य जो थे शनि के घर से निकलकर अब चले गए बृहस्पति के घर मास आरंभ किया उन्होंने 14 मार्च से, और ये रहेंगे करीब करीब 14 अप्रैल तक यहीं पर। 13-14 अप्रैल में जो परिवर्तन का योग बनेगा, और ये परिवर्तन का योग जो है विशेष तौर पे आपके अष्टम भाव विशेष तौर पे बंधन का भाव माना जाता है। ये सूर्य राहु की युति जो है विशेष तौर पे आपके विचारों को बांध देगी, दिखना मतलब आपको ऐसा कर देगी। ग्रहण नैसर्गिक दृष्टिकोण से राहु बड़ा प्रबल ग्रह माना जाता है, सूर्य जैसे प्रभावशाली ग्रह को भी ग्रसित कर लेता है, दिखना बंद कर देता है, तो आकाश में लोप कर देता है। तो ऐसे में आपके विचारों को बांध देगा, आपकी पर्सनैलिटी को बांधने का इन्होंने योग बना दिया है सूर्य राहु की युति के कारण से। एक तरफ सूर्य राहु चल रहे हैं और एक तरफ शनि पीछे चल रहे हैं, तो ऐसे दो अशुभ ग्रहों के बीच में सूर्य जो फंस गए हैं, ये विशेष तौर पे बड़ी विकट स्थिति उत्पन्न करने की योग बना दी है। ऐसे में बहुत ध्यान रखना चाहिए आपको। लग्न के स्वामी हैं सूर्य आपके, और यहाँ पर जो स्थिति बना रहे हैं वो विशेष तौर पे कुछ खास उपाय आपको करने की ज़रूरत है। विचारों को बंधा मतलब आप सोचेंगे, खुद आपको एनालाइज करने का प्रयास कीजिएगा कि ये मार्च के महीने से लेकर अप्रैल के मध्य भाग तक आपके विचार बंधे दिखाई देंगे, अरे चाहते हुए भी कुछ करने के लिए। और जहाँ करेंगे तो मंगल शनि हमारे एक तरफ दूसरी तरफ साथ है, हमारा वीडियो आप देख लीजिएगा। सिंह राशि वालों के लिए मंगल शनि का वो टकराव है, तो यहाँ भी जाएंगे तो वो टकराव की स्थिति, ना चाहते हुए भी लोग भिड़ने के योग बनाएंगे। आप किसी की हेल्प करने गए, किसी की कुछ करने के लिए, वहां आपको पकड़ के बैठा लिया, बैठ तू भाई, तुम आए हो मुक्ताराम बन के, तो बेटा तुम अभी। तो ध्यान रखते हुए ऐसे में आपको थोड़ा सा अपने आप को क्लेशों से दूर रखने का प्रयास करना चाहिए। ग्रह थोड़े खराब चल रहे हैं और सही समय पर सही बुद्धि साथ नहीं देगी। बृहस्पति भी इस वक्त आपकी यदि बात करें कि जहां ही शनि राहु का योग, सूर्य राहु का योग बन रहा है, वहां के स्वामी बृहस्पति हैं और वो अगली राशि भाग्य में चल रहे हैं, शनि से दृष्ट हो गए हैं, तो बुद्धि का स्वामी भी अस्त हो गया है। इसमें बुद्धि के स्वामी पर शनि का प्रभाव होने के कारण से उस पर थोड़ा सा स्लो हो गए हैं वो बृहस्पति, जो हेल्प करनी चाहिए भाग्य में जाके बैठे हैं। तो ऐसे में ध्यान रखिएगा, बुद्धि का बल भी जहां जल्दी से काम करना चाहिए, जहां वो विचार आना चाहिए था, वो देर में विचार आएगा। तो ग्रह योग दिखा रहे हैं तो सावधानी के साथ, लेकिन देव कृपा के लिए बृहस्पति हैं, जागृत हैं, वो विशेष तौर पर वो स्थिति में बैठे हैं, अस्त नहीं है, लेकिन शनि से दृष्ट हैं, थोड़ी ताकत कम है, तो थोड़ी ताकत बढ़ाने का प्रयास कर लीजिए। गौ सेवा नित्यपति, सबसे पहला काम गौ सेवा नित्यपति करने का प्रयास कीजिए। ये गौ सेवा यदि आपने करने का प्रयास किया तो बहुत सुंदर होगा। थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा, दुर्घटना का योग बनता दिखाई दे रहा है,
तो ऐसे में अगर आप बड़े भाई हैं घर में तो ध्यान रखिएगा, विशेष तौर पर आप सबसे बड़े हैं यदि घर में, तो यदि सिंह राशि वालों के लिए सूर्य का जो योग है तो ध्यान रखिए कहीं ना कहीं अपने कार्यकलापों में ध्यान रखते हुए जल्दबाजी मत कीजिएगा। एक्सीडेंट चोट का योग दिखाई दे रहा है, ऐसे में अपने वजन के बराबर अनाज दान करने का प्रयास कीजिए, महामृत्युंजय मंत्र का जप करने का प्रयास कीजिए। ये सूर्य का प्रभाव जो राहु के साथ आपकी राशि के अनुसार से जहाँ हो रहा है उसका हमने आपको एक संक्षिप्त वर्णन देने का प्रयास किया। विचार तो बहुत कुछ है, एक एक ग्रहों पे आप घंटों तक बोल सकते हैं, लेकिन समय यहाँ पर लिमिटेड रहता है। अपनी जन्मपत्री को अच्छे से एनालाइज, गौ सेवा नित्यपति, सब समझ लीजिए, गौ सेवा नित्यपति करनी है आपको, खासतौर पर ध्यान रखना है। ये उपाय बताया है, इसको करने का सूर्य को नित्यपति जल दें, भगवान सूर्य को नित्यपति जल देंगे और शाम के समय जाकर गौशाला में अवश्य कुछ गाय को खिलाने को दीजिए। और दुर्घटना का योग है उससे बचने के लिए, स्वास्थ्य रक्षा के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, सतनाजी का जप दान करें। ये छोटे छोटे उपाय हैं, इनको कर कर आप बहुत सारे ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। हमारा ये संस्थान विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में स्थित है, जमुना पार लक्ष्मी नगर क्षेत्र के अंदर खुरेजी स्थित जगह ये विवेकानंद आश्रम है। यहाँ भारतीय पराविद्याओं पे हम पिछले करीब बहुत लंबे वर्ष से हमारी संस्था के द्वारा बहुत सारे शोध कार्य किए गए, बहुत सारी पुस्तकें डाली गई हैं और इन सब पुस्तकों के माध्यम से हम समय समय पर बहुत सारे जो शोध करते रहते हैं उनको प्रकाशित भी करने का प्रयास करते हैं। पूरे विश्व में मुद्रा विज्ञान के संबंध में हमारे ही आश्रम के द्वारा कार्य किया। पिता श्री आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के सानिध्य में रहते हुए उन्हें पूरे विश्व में, आज पूरे विश्व में कोई भी व्यक्ति यदि मुद्राओं के ऊपर कार्य कर रहा है तो वो हमारी पुस्तकों से ही कर रहा होगा, आचार्य केशव देव जी के शोध के अनुसार ही कर रहा होगा। इतनी चमत्कारी हैं ये मुद्राएं कि आपको कोई बहुत सारे उपाय करने के लिए हम बता जाते हैं लोग। देखिए, इन मुद्राओं के द्वारा भी आप ग्रहों का उपचार कर सकते हैं, बहुत सुंदर तरीका है। तो इस पे बहुत ज़बरदस्त शोध हमने किया और हमारी बहुत सारी पुस्तकें इस आश्रम के माध्यम से प्रकाशित हैं। आश्रम पर नित्य 8 घंटे करीब यज्ञ होता है, एक गौशाला है, माँ भगवती का श्री विग्रह है जो 1947 में मुल्तान से आया, हॉस्पिटल है, पूरा योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का, भारतीय पराविद्याओं के साथ साथ भारतीय चिकित्सा शास्त्र के ऊपर भी बहुत सारा कार्य चलता ही रहता है। हज़ारों लोग आते हैं संस्थान से लाभ लेने के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। संस्था भारत सरकार के पैनल पे है और बहुत सारे हम कार्य अपने संस्थान के माध्यम से करते रहते हैं और बहुत सारे उत्सव भी समय समय पर होते रहते हैं। अभी नवरात्र का बहुत बड़ा उत्सव होगा और अभी होलिका महारात्रि पर बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। समय समय पर होलाष्टक अभी आरंभ हुए चाहते हैं इसी समय में। ध्यान रखिएगा, होलाष्टक एक ऐसे दिन माने जाते हैं कि जिसके अंतर्गत बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न कर देते हैं बहुत सारे ईर्ष्यावत जो वाले लोग होते हैं। तो उससे भी बचने के लिए हमने मंत्रशास्त्र के अनुसार से लाभ लेने का प्रयास किया है। हमने एक होलाष्टक के निमित्त आपके घर परिवार बिजनेस व्यवसाय घर के निमित्त परिवार के सदस्यों के निमित्त रक्षा के लिए एक अद्भुत यज्ञ रखा है जो करीब 8 दिन चलेगा। होलाष्टक जब से आरंभ होंगे 17 तारीख से लेकर 25 तारीख होलाष्टक रहेंगे और ऐसे में उस यज्ञ में यदि आप सम्मिलित हो जाएं, भगवान बटुक भैरव के यज्ञ में आप अपने निमित्त उसको यज्ञ में भाग भी ले सकते हैं। अपने नाम को गोत्र को भेजकर अपने परिवार के निमित्त उसकी रक्षा के लिए मंत्र है ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु बटुकाय ह्रीं स्वाहा। देखिए, होलाष्टक के दिन बड़े विशेष तौर पर विध्वंसकारी माने जाते हैं और ऐसे में उन भगवान मंत्रों का सानिध्य लेकर विभिन्न तंत्र के उपायों को साथ लेकर भारतीय संस्कृति में तंत्र को नेगेटिव नहीं रखा गया। तंत्र वास्तविक तौर पे वो चीज़ है जो हमारी रक्षा करने के लिए कार्य को आसानी से करने के लिए व्यवस्था बनाई गई है। लेकिन आज तथाकथित तौर पर खोपड़ी ये वो फलादि तांत्रिक को एक नेगेटिव व्यक्ति दिखाने का प्रयास किया जाता है, ऐसा नहीं है। तंत्र वास्तविक तौर पर बहुत सुंदर तरीका है, छोटी छोटी युक्ति तरीके से तंत्र का एक छोटा सा प्रयोग मैं आपके समक्ष बताता हूँ। होलाष्टक के दिन आप अद्भुत रूप से उसका लाभ ले सकते हैं। जैसे आपने सिरस का एक पेड़ देखा होगा, सिरस का एक पेड़ होता है, उसके कुछ पत्ते लेकर पुराने ज़माने में आमतौर पर उसका बंधनवार लगा के घर के बाहर लगा दिया जाता था। उससे क्या होता था कि घर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो घर में प्रवेश नहीं करती थी, बाहर की नेगेटिव एनर्जी दूर रहती थी घर से और घर की नेगेटिव एनर्जी भी दूर हो जाती थी। तो ऐसे में आप इस सिरस का छोटा सा पत्ता लेकर एक बंधनवार बनाकर उसको आप अपने घर के द्वार पर लगा दीजिए, वो आपको अद्भुत रूप से इस होलाष्टक के अशुभ प्रभाव से दूर कर देगा। आप बंधनवार आम, अशोक, इस प्रकार से बड़, इन सब के पत्तों को लेकर भी आप उसका बंधनवार बना के अपने घर के बाहर लगा सकते हैं। इन होलाष्टकों को नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, जो निकृष्ट एनर्जीज़ हैं, निकृष्ट शक्तियाँ, उनको दूर करने के लिए। लेकिन सबसे सुंदर तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं जो हमने आश्रम पे यज्ञ रखा है, जिसके अंतर्गत भगवान बटुक भैरव जी के निमित्त यज्ञ किया जाएगा और उससे आपके लिए बहुत अद्भुत लाभ प्राप्त होता है। मंत्र है ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु बटुकाय ह्रीं स्वाहा। तो आप
आशा करते हैं इन समस्त रीतियों को जो भी हमारे शास्त्र में बताई गई हैं हम उन पर कार्य आश्रम पे लगातार करते रहते हैं। और रविवार को बहुत बड़ा विशेष यज्ञ आज में जो होता है उसमें सब लोग सम्मिलित हो सकते हैं सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, और कोई शुल्क नहीं लिया जाता इन सब चीज़ों के लिए। बहुतों को लगता है कि आज सब हम जो कार्य कर रहे हैं उनमें सब में शुल्क है कई चीज़ों के अंदर, वो आपको बता दिया जाएगा। लेकिन यज्ञ इत्यादि कार्य में भाग लेने के लिए यदि आप स्वयं भाग लेना चाहते हैं इस रविवार वाले यज्ञ में तो कोई भी भाग ले सकता है। नित्य प्रति कार्यक्रम चलता ही है, 8 घंटे यज्ञ आश्रम पर चलता ही है। तो आप सब जुड़े हमारे इस विवेकानंद योग आश्रम से, आपको आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत सारे कार्य करने के लिए लाभ प्राप्त होगा। और जो भी अपनी जन्मपत्री विचार विमर्श करना चाहते हैं उसके लिए फ़ोन नंबर्स इन हमारे जो वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुंचते हैं उन पर आप संपर्क साध कर आश्रम पधार सकते हैं, मिल सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।